हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन अभी आगे। और अपन ने कर लिए थे 3.4 के लगभग अपन ने 5 सवाल कर लिए थे। सिंपल से सवाल थे, 2x2 की मैट्रिक्स थी, उसके अंदर अपने को संक्रियाएं लगानी थी और उनको सॉल्व करना था। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अपन छठा सवाल करते हैं 3.4 का। एक्सरसाइज 3.4 चल रही है और जो छठा सवाल है वो चल रहा है। छठे सवाल के अंदर दे रखा है अपने को 2, 5 और 1, 3। यानी अपने को क्या पता रखना है, आपको याद रखना है कि अपने को क्या करना है। मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, एक मैट्रिक्स दे रखी होती है और उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। वो कैसे निकालना है, अपने को निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। तो देखिए क्या करते हैं अपन। आपको याद होगा कि अपन क्या लिखते हैं, a बराबर में ai लिखते हैं। सिंपल सी बात, a बराबर ai लिखते हैं और a को उसको क्या बनाना चाहते हैं, इस a को अपन बनाना चाहते हैं i। ये ai बन जाए तो 100% ये i क्या बनेगा, a इनवर्स। ऐसी स्थिति लास्ट में लाएंगे। मेन जो टारगेट होगा अपना ये होगा कि इस a को क्या बनाना है, i बनाना है। और i आप जानते हो, मैं यहाँ लिख दूं, मुझे ये बनाना है 1 0 0 पर। सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखते हुए सवाल में संक्रियाएं लगानी है। संक्रिया आप जानते हो 6 संक्रियाएं होती है, उनको समझिए। देखिए पहला मैं काम करता हूं, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्यों ना इस पहली में से इस दूसरी को घटा दूं, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं काम करता हूं R1 के लिए, क्योंकि मैं सारी पंक्तियों से ही करवा रहा हूं। आप खुद कर सकते हो इसको स्तंभों से, मैं सारे सवाल पंक्तियों से ही करवाऊंगा। मैं R2 में से क्या कर दूं, R1 को माइनस कर दूं, सॉरी R1 में से क्या करूं, R2 को माइनस, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा दूं, जिससे क्या आएगा मेरे पास में प्लस का नंबर आ जाएगा। तो देखिए, सॉरी मैंने आगे लिखा नहीं, पहले मैं लिख लेता हूं। ये पहले जो चीज बनानी है वो लिख लेता हूं मैं। a लिख लेता हूं कितना, 2 5 और 1 3, और इसके इक्वल में a तो पड़ा है, a तो लिखना मत, और i लिख लेना 1 0 0 1। यानी ये वाली कंडीशन लिखनी होती है, ये वाली कंडीशन लिख ली। अब इसके अंदर संक्रिया लगा देता हूं R1 के लिए, और R1 के लिए ये लगा कि R1 माइनस क्या कर देता हूं मैं, R2 कर देता हूं। करिए देखिए क्या होता है। R1 ये रही, इसमें से ये घटानी है, तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और इसको चेंज करना नहीं है क्योंकि सेकंड के अंदर अपन ने चेंज नहीं किया, बराबर में 1। और इधर से भी चेंज कीजिए। देखिए इसमें से इसको घटाना, R1 में से R2, तो 1 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और इसको छेड़ना है नहीं, है वैसा का वैसा पड़ा है। समझ में आ गई सिंपल सी बात। अब मुझे इसको तो 1 बना दिया, इसको 0 बना लूं मैं, किसको, इसको 0, तो इसमें से इसको घटा दो, सिंपल सी बात 0 हो जाएगा। तो क्या करूं मैं, R2 के लिए काम करूं अब की बार, और कुछ ही घटा दो, बोलिए R2 माइनस R1 कर दो, चाहे R1 माइनस R2 कर दो, एक ही बात है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे R2 माइनस R1 कर देता हूं, क्योंकि प्लस की संख्याएं आ जाएगी। तो देखिए क्या करूं मैं, इसके अंदर मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, देखिए कैसे, R2 ठीक है, इसको बढ़ाना है ना, R2 कितना 1 माइनस R1 कितना 1 0। पहली में मैंने कुछ ही चेंज नहीं किया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल सी बात है। R2 कितना 3, R1 ये गया, तो कितना बचा, 1 बचा, बात खत्म, इक्वल टू a। और इधर क्या आ जाएगा, देखो इसमें तो चेंज करना है क्या, R1 में तो कोई चेंज नहीं करना, तो ये R1 और -1 आ जाएगा। इसके अंदर करना R2 -1, 0 - 1, तो क्या आ जाएगा, -1, और 1 माइनस R2 माइनस I1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे चलिए, ये बन गए तीनों के तीनों अपने पास में जैसे चाहिए थे। इसको 0 बनाना है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, और उस ऊपर वाले में से क्या कर दूं, इसको माइनस कर दूं। इसमें से क्या करूं मैं, इसको, इसमें से इसको घटा दूं 2 की गुणा करके। तो देखिए क्या करूं मैं R1 के लिए काम करूं, और R1 में से मैं क्या घटा दूं, 2R2, यानी R2 को 2 की गुणा करके उसमें से क्या घटा दूं, R1 को घटा दूं। तो देखिए कैसे होगा, R1 में से 2R2, R1 1 पड़ा, इसको 2 से गुणा करके घटाया, तो कितना आ गया, 1 - 0, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 1 आ गया। R1 कितना 2,
इसको 2 से गुणा की तो दो में से 2 गए, यहाँ पे कितने आ गए 0। यहाँ पे यहाँ पे पहले 0 था, यहाँ पे क्या 1 इक्वल टू a। और आगे देखो इसे चेंज कर दो, r1 में चेंज करना है, r1 1 पड़ा, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, 2 को गुणा की तो ये 2, तो 1 + 2 ये कितने हो गए 3 हो गए। इसके बाद में देखिए r1 में से r1 ये -1 और इसको 2 दूनी 4, -1 और -4 कितने हो गए मेरे पास में -5, और बाद में ये -1 2 है ही, ये -1 और 2 मेरे पास में है। आपको पता हो तो ये i बन गया अपने पास में, ये a है 100%, ये क्या अपने पास में a इनवर्स है। तो मैं कह सकता हूं कि a इनवर्स जो है वो क्या है मेरे पास में 3 -5 -1 और 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आपको अगर उतारना है तो उतार लीजिए, मैं आपको उत्तर चेक करके बता दूं 3 -5 -1 और 2, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं देखिए, और आगे सवाल में यहीं से स्टार्ट करता हूं। 7वां जो सवाल है, 7वां सवाल देखिए अपने को दे रखा है 3 1 5 2, यानी मैट्रिक्स है a इक्वल टू क्या दे रखा है 3 1 और 5 2 दे रखा है। सवाल दे रखा है 3 1 5 2। मैं इसको a बराबर ai के रूप में लिख लूं तो देखिए a तो क्या है मेरे पास में, बार बार मैं उनको नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सिंपल सवाल करता जा रहा हूं। ये है 3 1 5 2 इक्वल में मैं क्या लिख लेता हूं, यहाँ पे a तो a ही रखता हूं और i की जगह क्या लिख लेता हूं मैं 1 0 0 1। सिंपल सी बात है, वहां से लिख लेंगे कि a बराबर में ai लिख लेंगे, तो a बराबर में ai लिख लिया। आगे चलिए देखिए, आगे मुझे अब क्या करना है, इनमें संक्रियाएं लगानी है। संक्रिया लगानी है तो मुझे यहाँ पे कितना बढ़ाना है, यहाँ पे मुझे बढ़ाना है कितना 1 बढ़ाना है। तो क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो मैं पहले r1 के लिए काम करूं, और r1 के लिए काम क्या करूं, मैं r1 के लिए ये काम करूं कि r1 को 2 से गुणा करवा दूं और उसको घटा दूं किस में से, r2 में से, तो अपने आप आ जाएगा। देखिए 1, r1 को 2 से गुणा की तो 3 दूनी कितना 6, और r2 में से घटा दिया 6 - 5 कितना आ गया 1 आ गया। r1 को 2 से गुणा करा दी, 2 एकम 2, माइनस r2 में से घटा दी, ये क्या आ गया 0। देखिए एक पंथ के साथ में 2 काज हो गए, ये भी 1 बन गया, ये भी 0 बन गया। इसको छेड़ा नहीं तो इसको 5 और क्या लिख दो 2 लिख दो, और इक्वल में क्या लिख दो आप, a तो पढ़ा ही है, और इसके अंदर भी चेंज कर दो। 2r1 इसको 2 से गुणा की, इसमें से घटाया तो 2 - 0 क्या आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा, और फिर 2r1 तो 0 और -r2 यानी -1 आ जाएगा, और इसमें चेंज किया नहीं तो ये 0 1 ही पड़ा रहेगा। बात समझ में आ गई? अब अगला काम क्या करना है अपने को, अगला काम करना है इसको 0 बनाना है अपने को। सिंपल सी बात है, इसको 0 बनाना है, इसको 5 से गुणा करवा दो, 5 × 5 और ये घट जाएगा तो 0। तो मैं काम करूं किसके लिए, r2 के लिए। काम क्या करूं कि मैं ऐसे लिखूं r2 में से घटा दूं 5r1, जिससे माइनस वाला पंगा नहीं हो, इधर माइनस वाला पंगा हो जाएगा नहीं तो देखिए क्या होगा, r2 कितना 5, और इसको 5 से गुणा की, 5 एकम 5। r2 के लिए काम कर रहा हूं, r1 में कोई चेंज नहीं करना, 1 0 ही लिखना। यहाँ पे 5 - 5 0, r2 कितना 2, और इसको 0 से गुणा की तो 0, तो 2 और ये क्या हो जाएगा 0, तो 2 ही बच जाएगा यहाँ पे, और बराबर में a। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे मुझे r1 में कुछ चेंज नहीं करना, r2 कितना 0 और -5 दूनी कितना 10, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। r2 कितना 1 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो क्यों ना इसमें 2 का भाग लगा दूं, तो मैं r2 के लिए काम करूं और 1/2 की गुणा करवा दूं किसको, r2 को। सिंपल सा उत्तर आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, इसमें भाग लगाया 1/2 का, यानी 1/2 गुणा की 0, इसको 1/2 की गुणा की कितना आ गया 1, सॉरी यहाँ पे ये 0 है तो ये 0। इक्वल में देखिए a, और इधर भी चेंज कर दीजिए, r1 में कुछ चेंज नहीं करना, और इसमें 1/2 की गुणा करेंगे तो ये 2 का भाग देंगे तो -5, और ये कितने आ जाएंगे 2 का भाग देंगे तो 3, यानी ये i बन गया अपना, ये a बन गया, और ये क्या बन गया a इनवर्स होगा। 100% a इनवर्स होगा, तभी i आएगा। तो अपना a इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा 2 - 1 -5, और क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये अपना 7वें का आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक करके बता दूं आंसर,
2 -1 -5 और 3, ये आंसर सही है। तो आप उतारना चाहो तो ये छठा और सातवां सवाल उतार सकते हो। और इसके बाद में चलते हैं अपन आगे 8वें सवाल पे। सेम सिंपल सवाल है, आप खुद कर सकते हो, जहां अटक जाओ वहां पे आप क्लास को चलाइए और बाद में आप खुद सवाल को करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर ये नहीं है कि कोई नियम हो और हो, अपन सिर्फ अनुमान लगा के और जो 6 संक्रियाएं हैं उन 6 संक्रियाओं के आधार पे अपन इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। बाकी इनके अंदर ऐसा कुछ नियम नहीं है जो आपको बता दे कि ऐसे टाइप का सवाल होगा उसमें यही संक्रिया लगेगी, या ऐसा सवाल होगा उसमें यही संक्रिया लगेगी। कोई फिक्स संक्रिया नहीं है, आपके विवेक पे काम करती है संक्रियाएं, आपकी सोच पे काम करती हैं, आप किस दिशा में काम कर रहे हो उस पे काम करती है, तो आपको खुद को लगानी है। चलिए 8वां सवाल देखिए। 8वें सवाल में है 4 5 3 4। 8वां जो सवाल है वो है क्या, वो सवाल है 4 5 और 3 4। आई थिंक मैं एक बार देख लूं, 4 5 3 4, ठीक है। मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। a बराबर ए आई लिख लेता हूँ। अब तो आपको दिक्कत नहीं है ना, a बराबर ए आई लिख लो, सिंपल सा। ये लो a बराबर ए आई, क्यों मैं अभी 2-3 लाइनें खराब करूँ, सिंपल सा लिख लिया। आपको पता है a बराबर ए आई ही लिखना है, मुझे तो इसको आई बनाना है भाई। आई बना लो, सिंपल सा बात है। आई बना लो तो आप आई को यहाँ पे नजर में रखते चला करो। 1 0 0 1 ही बनाना है मुझे। क्या बनाना है? 1 0 0 1 ही बनाना है। तो यहाँ 1 बनाना है तो क्यों नहीं इसमें से इसको घटा दूं, सिंपल सी बात है। तो बताओ पहला काम यही करूं R1 के लिए। R1 में से क्या घटा दूं, R2 को। गड़बड़ कर दी अगर R2 में से R1 को घटाने में तो माइनस का आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर देखिए 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। R1 के लिए कर रहे हैं। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? 4 है। इक्वल टू a को तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे देखिए R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1, और ये हो जाएगा 0 और 1। सिंपल सी बात है। आगे चलिए देखिए, आगे अब काम क्या करते हैं? आगे काम ये करते हैं कि इसको 1 बना लें, या इसको क्या बना ले? 0। कैसे ही करके किसी को कुछ बना ले। तो क्यों ना मैं इसको 0 बनाने के लिए इसको 3 की गुणा करवा दूं और इसमें से घटा दूं। तो मैं देखो R2 के लिए काम करता हूं, 3 की गुणा करवा देता हूं। किसको? सॉरी, पहले मैं इसको घटा देता हूं जिससे माइनस वाला चक्कर ना पड़े। R2 में से घटा देता हूं क्या मैं? 3R1 को। R2 में से 3R1 को घटा देता हूं तो क्या आएगा देखना। R2 3 और इसको 3 एकम 3 से गुणा की, क्योंकि पहली में कुछ चेंज नहीं किया, दूसरी में क्या, यहाँ क्या आ गया? 0। R2 कितना? 4, और इसको 3 से गुणा की तो कितना आ गया अपने पास में? 4 माइनस 3 1। देखो दो काम बन गए एक साथ में। और आगे क्या पड़ा है? A, और इधर क्या पड़ा है अपने पास में? R1 में कोई चेंज करना नहीं है। इसको मत बोल जाना भाई, इस बराबर वाली जो आई चल रही है इसको मत बोल जाना चेंज करना, क्योंकि उत्तर ही यहीं से बनेंगे अपने। R2 कितना? 0, और माइनस 3 एकम 3 तो माइनस के 3। R2 1, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 तो 1 और 3 कितने हो गए? प्लस के 4 हो गए। अब देखो इसको 0 करना है, सिंपल सी बात है भाई, इसमें से इसको घटा दो। तो मैं R1 के लिए काम करता हूं और R1 में से R2 को घटा देता हूं। गड़बड़ हो जाएगी अगर R2 में से R1 को घटाएंगे, जो आप जानते हो माइनस की गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए R1 के लिए 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और ये चेंज किया नहीं, ये पड़ा है। और बराबर में क्या देखो? a, और यहां से देखिए R1 तो मुझे चेंज करना है, R2 में चेंज नहीं करना, तो R2 को एक बार लिख दूं सीधा। और R1 में करना, तो R1 कितना? 1, और माइनस माइनस प्लस के 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। फिर R1 में कितना? -1, और ये माइनस के 4 तो कितने हो जाएंगे? -5। तो ये I बन गया A इनवर्स। तो 100% ये A इनवर्स होगा, अर्थात मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स क्या आएगा मेरे पास में? 4 -5 -3, और क्या आएगा? 4। मैं उत्तर चेक कर लेता हूँ इसके भी, और बाद में उतार लीजिएगा। 4 -5 -3 और 4, ये इसके आंसर है, आप इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं और आगे सवाल करते हैं। कौन सा? 9 नंबर सवाल करते हैं। 9 नंबर सवाल में देखिए 9 में क्या कह रहा हूँ। 9 में दे रखा है 3 10 2 7। 9 सवाल के अंदर दे रखा है 3 10 2 7, 3 10 2 7। ये सवाल दे रखा है, मैं इसको यहीं a बराबर ए आई लिख लेता हूँ। ये लो 3 सॉरी आई लिखना है यहाँ पे, तो ये 1 0 और 0 1 लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है। a बराबर क्या लिख लिया मैंने? a बराबर ए आई लिख लिया।
अब चलिए देखिए इसको बनाते हैं, और इसको बनाते क्या है अपन, आई बनाते हैं, जो ए दे रखा है उसको। चलिए यहाँ पे एक बनाना है मुझे, तो इसमें से इसको घटाओगे, सिंपल सी बात है। सामने तो सवाल दे रखा पड़ा है, आपको करना क्या वो आपको सामने दिख रहा है। R1 में से क्या घटाओगे, R2 घटाओ और अपना उत्तर ले आओ। ये लो 3 - 2 कितना 1, और 10 - 7 कितना 3, और ये 2 पड़ा और ये 7 पड़ा। सिंपल सी बात, इक्वल टू A। इधर R1 में चेंज करना है, R2 में तो कुछ मत करना भाई। R1 कितना 1 - R2 कितना 0, तो 1 ही आएगा। R1 कितना 0 - 1, तो ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। सही है। अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो बना दो भाई। इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो भाई। अभी इसको इसमें से घटाया, अब इसको 2 से गुणा करो, 2 बन जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो मैं काम R2 के लिए करूं, और काम ऐसा करूं कि R2 में से गुणा करूं 2R1 को, और माइनस करूं इसमें से। चलिए देखिए क्या होगा। R2 कितना 2, और 2 1 कम 2, तो कितना आ गया यहाँ पे। इसमें चेंज मत करना भाई, ये तो सही है। इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 - 2 0। यहाँ देखो 7 और 3 दूनी कितना 6, तो ये भी 1 आ गया। देखो कितना अच्छा काम बन गया, इक्वल टू A। और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से हो जाएगा R1 में तो कोई चेंज मत दिखाना। R2 कितना 0 - 2 1 कम 2, तो माइनस के 2। R2 कितना 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 कम 2, और 1 कितना हो गया प्लस के 3 हो गए यहाँ पे। अब देखो ये 3 तो बन गए, इसको 0 करना है, तो इसको 3 से गुणा करके सिंपल घटा दो, आ जाएगा 0। तो मैं क्या करता हूँ, R1 के लिए काम करता हूँ, और R1 में से घटा देता हूँ 3R2 को। तो देखिए क्या आएगा। देखो R1 में चेंज करना है, R2 को तो 0 1 ही लिखता हूं मैं सेम ही। R1 कितना 1 माइनस इसको 3 से गुणा की तो 0, तो यहाँ तो 1 ही बचेगा। ये R1 3, और इसको 3 से गुणा की 0 आ जाएगा, इक्वल टू A। और यहाँ से इसको देखें तो R1 में चेंज करना है, R1 कितना 1, और इसको माइनस माइनस प्लस के 3 दूनी 6 हो गए, 6 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए R1 कितना -1 और -3 3 9, तो माइनस के 9 और माइनस का 1 ये हो गए माइनस के 10, और इसमें कोई चेंज दिखाना नहीं है। ये लो, ये बन गया अपना क्या I। तो ये है A, और 100% ये क्या होगा A इनवर्स होगा। तो अपना उत्तर यहाँ से आ जाता है। A इनवर्स क्या होगा अपने पास में, A इनवर्स होगा अपने पास में 7 - 10 - 2 और 3। एक बार मैं आंसर कंफर्म करके बता देता हूँ, आप उतारना है आपको, आप इसको उतार सकते हो। इसका आंसर है 7 - 10 - 2 और प्लस का 3। ये उतार लीजिए। आगे चलते हैं अपन, और आगे सवाल करते हैं 10वां। देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है 3 - 1 - 4 2। 10वां सवाल ले रखा है क्या 3 - 1 -4 2 -4, और क्या दे रखा है 2। बस इसको सेम यही लिख लेता हूँ, A और I लिख लेता हूँ बराबर में 1 0 और 0 1। ठीक है, इसको I के अंदर क्या करना है, बदलना है अपने को। बदलिए देखिए, सिंपल सी बात है, कैसे बदलेंगे, सिंपल सी बात है, कैसे बदलेंगे। देखिए ये 3 है, और ये क्या है अपने पास में -4 है। तो ये दिक्कत आ रही है कि इसमें से इसको जोड़ दें तो भी माइनस का 1 आ जाएगा, और घटा दे तो और ज्यादा पंगा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसमें 2 का भाग लगा दूं, ये 2 बन जाएगा, तो घटा देंगे तो आसान काम हो जाएगा। सोचना पड़ेगा, और अपने आप दिमाग में आ रही। देखो भाई, अपने को कहीं से कुछ नहीं सोचना, ये सवाल खुद इंगित कर रहा है कि इस पंक्ति में 2 का भाग लगाओ ना, 2 काम बन जाएंगे आपके। तो 2 काम बन जाएंगे, तो बनाओ भाई R2 के अंदर बनाओ, R2 में भाग लगा दो 2 का। ये लो 2 का भाग लगा दो भी R2 के अंदर, इट मींस 1/2 की मल्टीप्लाई करवा दो। करवाइए, देखिए ये चेंज नहीं करना, ना करो। इसके अंदर -2 लगा दो, इसके अंदर 1 लगा दो, क्योंकि भाग लगाएंगे जैसे 2 का, तो यही बनना है, इक्वल टू A। और इधर कर दीजिए ये 1 और 0, इसमें भाग लगाया तो 0, इसमें भाग लगाया तो 1/2। सिंपल सी बात है। अब इसमें से इसको घटा दो, क्या करूं R1 के लिए करूं, और R1 में से क्या करूं R2 को घटाऊं, नहीं क्या करूं जोड़ूं। घटाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 और इसको जोड़ेंगे तो 3 - 2 ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो देखिए कीजिए,
3 और प्लस माइनस माइनस 2 तो कितना 1, माइनस 1 और प्लस 1 कितना 0, ये माइनस का 2 और ये 1 और इक्वल टू a, और यहाँ पे इसको तो छेड़िए मत आप, और इसमें कर दीजिए 1 प्लस 0 कितना 1 और 0 प्लस 1 बट्टा 2 कितना 1। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अपने को 0 करना है, तो क्यों ना इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ूं, 2 से गुणा करके क्यों ना इसमें जोड़ूं। तो R2 के लिए काम करूं और क्या काम करूं, 2 की R1 को गुणा करवाऊं और जोड़ूं किसके अंदर, R2 के अंदर। करवाइए, देखिए R2 में चेंज करवाना, इसमें मत करो क्योंकि ये तो बन रखा है अपने पास में पहले से। 2R1 2 की गुणा की 2 और इसमें जोड़ा माइनस के 2, तो ये क्या हो गया 0। इसको 2 की गुणा की तो ये क्या आ गया अपने पास में 0, और इसमें जोड़ा तो ये कितना आ गया 1, और इक्वल में देखो इसको भी चेंज कर दो। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए R1 में तो कुछ चेंज मत करो, 1/2 2R1, इसको 2 से गुणा की और इसमें जोड़ा तो ये सेम ही आएगा, कितना 2 आ जाएगा। 2R1 इसको गुणा की तो 2 × R1 1 आ गया, और इसमें जोड़ा तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो देखिए ये बन गया आई अपने पास में, ये A इनवर्स होगा 100%, तो अपना A इनवर्स जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं 10वें के आंसर चेक कर लूं, 1 1/2 2 और 3/2, ये इसके आंसर है। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस हिसाब से आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या किए, 6 से लेकर 10 तक के सवाल किए। इसके अंदर सवाल और भी है अपने, 17 सवाल है इस प्रश्नावली के अंदर। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सवाल आपसे हो जाए, और हो जाएंगे, सिंपल से सवाल हैं, हो जाएंगे, आप करने की कोशिश करना। आज की क्लास में तो अपन इतने ही सवाल करते हैं, आगे के सवाल करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।